जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल देवशयनी एकादशी है, इसे हम हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। अब देवशयनी एकादशी से क्या देवता सो जाते हैं, देवशयनी एकादशी में हमें क्या करना चाहिए, और कल से ही चौमासा चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। और देव उठनी एकादशी तक जो मंगल कार्य होते हैं, खास तौर से जैसे किसी भवन का निर्माण, बड़े रूप में उसका मुहूर्त करना, विवाह करना, ऐसे बहुत सारे कार्य इस बीच में नहीं किए जाते हैं। सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले देखते हैं आज का हम पंचांग। 28 जून सन 2023 दिन बुधवार, संवत 2080, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज है दशमी और कल है हरिशयनी एकादशी भी ये कहलाती है। नक्षत्र चित्रा, राहुकाल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। देवशयनी एकादशी में हरि भगवान पुरुषोत्तम शेष नाग की शैया पर शयन काल में चले जाते हैं। हालांकि भगवान कभी सोते नहीं हैं, ये तो अलंकारिक भाषाएं हैं, उपमाएं हैं, लेकिन ये समय विशेष महत्वशाली विशेष समय होता है। ये समय साधनाओं के लिए बहुत विशेष होता है। बड़े बड़े तपस्वी इन दिनों में अपनी कंदराओं में, गुफाओं में बिल्कुल बंद हो जाते हैं और अपनी तपस्या को, साधना को, तितिक्षा को बहुत बढ़ा देते हैं। इसको 4 महीने की अवधि होती है, देवशयनी से देव उठनी तक। इसे देवशयनी भी कह सकते हैं, इसे हम हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब इन 4 महीने के ही सफ़र को चातुर्मास कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है, और इन दिनों में साधक अपनी साधना को बहुत बढ़ा लेता है। ऐसे बहुत सारे कार्य, जैसे विवाह का कार्य हो गया, मुंडन का कार्य हो गया, और साथ में हमें कोई विशाल नींव पत्थर का पूजन करना है बड़े रूप में किसी का, या हमें मान के ये चलें हमें मुहूर्त करना है किसी प्रतिष्ठान का या किसी बड़ी ऐसे उद्योग का, तो उसमें हम थोड़ा सा विचार कर लें इन 3-4 महीनों के बीच में। ख़ास तौर से सनातन धर्म के हिसाब से इन दिनों में विवाह के कार्य संपन्न नहीं होते। लेकिन देखो भैया, करने को तो अब सब कुछ कर लेते हैं लोग बाग, लेकिन नहीं करने चाहिए। चातुर्मास का जो समय है वो साधना का समय है, वो तपस्या का समय है। हाँ, प्रतिष्ठान की ओपनिंग करनी है, कुछ करनी है, तो वो हम अच्छा मुहूर्त निकाल करके हम कर सकते हैं। लेकिन विवाह आदि के लिए इसलिए मना किया गया है कि ये चातुर्मास का जो समय है ये साधना का समय है, तपस्या का समय है। हमारे हरि शेषनाग की सैया के ऊपर शयन कर लेते हैं, इसलिए जो साधक प्रवृत्ति के साधक हैं, खास तौर से उन्हें 4 महीने भूमि शयन करना चाहिए, यहाँ तक कहा गया है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसीलिए विवाह आदि के जो कार्य होते हैं वो इस चातुर्मास में मना कर दिए जाते हैं। समझ में आ गई वस्तु स्थिति। ये समय अपने देवताओं को प्रसन्न करने का है, ये समय अपनी साधनाओं को बढ़ाने का है, ये समय हरि को पूजने का है। इन दिनों में की गई गौ सेवा, इन दिनों में की गई मानव सेवा, इन दिनों में की गई धर्मप्रायण सेवा, इन दिनों में की गई तप तितिक्षा अनंत गुना फल देने वाली मानी जाती है। तो आप सब ध्यान रखना। कल हरिशयनी एकादशी है, 29 जून की हरिशयनी एकादशी है सन 2023। इसलिए बोलना पड़ता है, कई बार ये वीडियो आप हमारी 10 दिन बाद देख रहे हो, अगले साल देख रहे हो, तो आप ये ना कह बैठे अरे आज ये तारीख में तो नहीं है, तो इसलिए ये सारी डेट्स जिक्र की जाती हैं। और एक बात और साधक के लिए, जो ये चौमासे की एकादशियाँ होती हैं, देवशयनी से देव उठनी के बीच की जो एकादशी होती हैं, अगर ग्रस्त लोग इन एकादशियों में कृष्ण पक्ष की एकादशियों को व्रत रखें, शुक्ल पक्ष की तो रखी ही जाती हैं, लेकिन अगर कृष्ण पक्ष की एकादशियों का व्रत रख लें तो उन्हें अन्य महीनों की कृष्ण पक्ष की एकादशियों के व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होती है।
और सभी पूरे वर्ष की जो 24 एकादशियाँ होती हैं, या जब कभी महीना बढ़ जाता है तो अधिक होती हैं, तो सारी कर ली जाए तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर हम सारी एकादशियों को व्रत न रख सकते हो तो ध्यान रखना, आप इस चौमासे की कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की रख लीजिए, तो आपका व्रत बहुत अच्छा माना जाएगा। और अन्य जो साधक जो हैं, ग्रस्त साधक की हम बात कर रहे हैं, वो फिर वर्ष की केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रख सकते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी रखने की फिर उनको आवश्यकता नहीं है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते रहिए, लेकिन जब ये चातुर्मास आता है, चौमासा आता है, इस डेट को नोट कर लीजिएगा जो हमने बताई है, और वैसे मौखिक रूप में भी नोट कर लीजिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर, किससे? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये चातुर्मास कहलाता है। ये प्रारंभ में देव शयनी एकादशी कहलाई जाती है, हरि शयनी एकादशी कहलाती है, और जब देव उठते हैं तो उसको हम बोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और भी इसके अन्य नाम होते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण, महत्व से भरा हुआ इन 4 महीनों का समय होता है। इनमें कई ऐसी सब्जियां भी हैं जो निषिद्ध बताई गई हैं कि नहीं लेनी चाहिए, जैसे बैंगन आदि नहीं लेना चाहिए। अब हर चीज़ के पीछे हमारे इस धर्म में साइंस है। आप ये मत समझिए कि साइंस नहीं है। क्यों? बरसात का समय है, बैंगन में वैसे भी बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता है, बरसात में तो और ज़्यादा कीड़ा लगेगा, इसलिए भी मना किया गया है। और भी कई ऐसी सब्जियां हैं जो मना की गई हैं, कई दालें हैं जो मना की गई हैं, लेकिन ख़ास तौर से बैंगन आदि का हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, और जो बरसाती मौसम होता है उसकी दृष्टि से भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में उठते बैठते इस चातुर्मास में आप जहाँ से भी दीक्षित हैं, जिन गुरु से आपने दीक्षा मंत्र लिया है, अपने दीक्षा मंत्र को अधिक से अधिक पढ़िए। आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह, आपके हाथ की रेखाएं बिल्कुल प्रबल हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। अपने गुरु मंत्र को, इष्ट मंत्र को, चाहे आप भवानी से जुड़े हैं, आप भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, भगवान राम से जुड़े हैं, भगवान सदाशिव शंभू से आप जुड़े हैं, जिनकी भी सेवा साधना में आपका मन लगता है, ये चातुर्मास का समय आपकी तपस्या को, तप को बढ़ाने वाला माना गया। प्रयास करें इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करें, और साथ में एकादशी के दिन तो बिल्कुल हर तरह का परहेज, हर तरह का ध्यान हमें रखना ही चाहिए। चातुर्मास है, मौका मिलता है, हर साल चातुर्मास का समय आता है, हम अपनी साधनाओं को प्रबल बना लें। आज हम नाना भांति से दुखी हैं, नाना भांति से आज हम परेशान हैं, लेकिन यदि हम अच्छे से ध्यान दे करके अपनी साधना को प्रबल बनाएंगे तो भगवान हमारे प्रसन्न होते हैं, कर्म हमारे शुद्ध होते हैं, और हमारे जो प्रारब्ध के संचित गुप्त पाप हैं उनका शमन होता है, वो नष्ट होते हैं। भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखना, बड़ा कीमती समय है। इस प्रकार की जो हमारी जितनी भी अंक हैं, वीडियो हैं, कृपया सनातन धर्म के नाते आप उन्हें शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और, 3 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। आप बहुत अच्छे से अपने गुरु भगवान का पूजन करना। जिसके गुरु प्रसन्न हो जाते हैं उसका जग प्रसन्न हो जाता है। अगर उससे रुष्ट हों, देव भी रुष्ट हों, देवी रुष्ट हों, और आपने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो समस्त यक्षणियाँ, डाकनियाँ, हाकनियाँ, शाकनियाँ, देव, पितृ सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और गुरु रुष्ट हो जाएं तो सारा जग रुष्ट हो जाता है। इसलिए जन्म जन्मांतरों से हम भटके हुए लोग हैं। हमें अपना कल भी सुधारना है, हमें अपना आज भी सुधारना है। 3 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। बहुत अच्छे से अपने गुरुदेव का पूजन करना। हमारे इंद्राक्षी धाम की तरफ से भी ईस्ट दिल्ली में गुरु दीक्षा समारोह है। यदि कोई संस्थान से जुड़ना चाहता हो, गुरु दीक्षा लेना चाहता हो, अपना नाम नंबर वो लिखा सकता है। जो ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहता हो, वैसे ऑनलाइन कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बहुत दूर के लोग हैं, नहीं आ सकते, तो हमने उनके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो हम सारा आपको फ़ोन के माध्यम से
जिक्र आपका हो जाएगा हमारे संस्थान में। तो जो ऑनलाइन के लोग हैं, नहीं आ सकते हैं, वो अपना नाम नंबर लिखवा देना, लेकिन बोल देना हम आ नहीं पाएंगे, ऑनलाइन हमारी व्यवस्था की जाए। और जो लोग आ रहे हैं उनका एक स्वागत है, और साथ में हम यही चाहते हैं कि आप आएँ, आपके कष्ट दूर हों, जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए जो हमारे अंदर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो गुरुदेव की कृपा से हमारी पूर्ण हो सकें। आपको पहले हमने कहा था कि 3 जुलाई को एक थाली, एक कटोरी, एक चम्मच लेके आना है। अब आपको कुछ भी नहीं लाना, बस इसमें आप आइए और दीक्षा लीजिए। बहुत लोगों ने पूछा कि दीक्षा लेने के लिए क्या कोई दक्षिणा लगती है? नहीं, दीक्षा के लिए कोई दक्षिणा नहीं होती है। आप आइए, दीक्षा लीजिए, लेकिन समर्पण भावना से आइए। अगर आपके मन में गुरु के प्रति लोभ है, लालच है, आप प्रलोभन से दीक्षा ले रहे हैं, वो दीक्षा सफल नहीं होती है। इसलिए किसी प्रलोभन में आकर के दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति होती है। गुरु जब आपको समर्थ गुरु मिल जाते हैं, एक अच्छे गुरु मिल जाते हैं, जीवन का कायाकल्प हो जाता है। इसलिए आप और हम सब मिलकर के परम पूज्य गुरुदेव का पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें ये सबको सौभाग्य प्राप्त हो कि हम ऐसे विशाल महान गुरु का पूजन कर सकें। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं। कोई भी गुरु दीक्षा लेना चाहे अपना नाम नंबर लिखा दे, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था वहीं पर है। सुबह 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा। ठहरने और रुकने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। आप अपने बिहाफ पर कहीं अपनी व्यवस्था ठहरने रुकने की बना सकते हैं, ठीक है। वो सारा प्रोसीजर आपको मालूम ही है। वहाँ कोई कुंडली या हाथ की रेखाएं नहीं देखी जाएंगी, केवल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा और संगीत में ये कार्यक्रम होगा। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बने। और कल देवशयनी एकादशी है, इसलिए ध्यान रखना, अपने भगवान को मनाते रहना और इन 4 महीनों में जितना हो सके हरि स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करना। आइए ध्यान करते हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी सारी बातें हम बता चुके हैं और बाकी कुछ जो बातें एकादशी के बारे में रह गई हैं वो कल का अंक आप हमारा देख लेना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा,
मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।